दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एलजेपी के सांसद प्रिंस राज के खिलाफ रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और हमारे साथ पीड़ित महिला हैं जिनके साथ वो घटना हुई थी और एक लंबी लड़ाई इस पीड़िता ने लड़ी है। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। जी ये बताइए कि एक लंबी लड़ाई लड़ी है, काफ़ी पुराना ये मामला है, फिर कोर्ट में पहुंची तो क्या कुछ इस लड़ाई में देखने को मिला? सर मैं जैसा कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को, जो मेरे साथ कुछ हरकतें हुई थी जब मैं लोक जनशक्ति पार्टी की पदाधिकारी थी, तो मेरे साथ जो भी हरकतें हुई थी उस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान थी और बहुत टूट चुकी थी। उसके बाद मैंने पार्टी चेंज किया, मैंने जेडीयू की मैंने सदस्यता ली और जेडीयू मैंने पार्टी ज्वाइन किया। उसके तुरंत बाद मेरे खिलाफ हनी ट्रैप एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर करवा देते हैं और मेरे घर पे इलीगल इंटेंशन से, जो कि मतलब एक विदाउट एनी नोटिस, कुछ भी नहीं, और मेरे घर पे रेड करते हैं पुलिस वाले और जो कि मेरे घर से मेरा फ़ोन, मेरे लैपटॉप, जो भी लगता था कि थोड़े बहुत जो भी एविडेंसेस थी वो ले लेते हैं। और इसके पहले इसके पहले ऑलरेडी सारी बातें पता थी, भैया को भी पता थी और जो कि मैंने भैया को भी बताया था कि मेरे साथ जो जो हरकतें हो रही, मैं बहुत परेशान थी। मेरे माइंड में कई बार आत्महत्या की भी आई कि मतलब मैं सुसाइड कर लूं, और मैंने कई बार अटैम्प्ट भी किया था क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी और उसके बाद जब मैं पार्टी चेंज करती हूँ, पार्टी चेंज करने के बाद ही मेरे खिलाफ ये एफआईआर लॉन्च करवा देते हैं, जो कि हनी ट्रैप एक्सटॉर्शन की होती है। उसके बाद फिर मेरे घर से रेड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर मैं जब टूट चुकी थी उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कर पा। अगर वो मेरे को हनी ट्रैप या एक्सटॉर्शन, अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उनके पास इतने तो एविडेंसेस होंगे कि वो कोर्ट में मुझे गलत साबित कर सकते हैं। आपको इलीगल तरीके से मेरे घर पे रेड करवाने की, जो भी मेरे पास जो लगता था कि उनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो सारे वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया, जो कि इलीगल तरीके से उसको मिटाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर जब मैं बहुत टूट चुकी थी क्योंकि उसके खिलाफ मैं कहीं पे भी एफआईआर करवाने के लिए, कहीं पे थाने में जाऊँ, कोई मतलब मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। मैं थाने में बहुत कंटिन्यू में राउंड भी लगा रही थी कि मीडिया में भी मैं नहीं आना चाहती थी। मीडिया में चिराग भैया ने जैसा कि एक लेटर पब्लिश किया था और उन्होंने मुझे एक ब्लैकमेलर का नाम दिया था, तो उस वक्त मैं क्योंकि मीडिया वालों के मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं मीडिया वालों को फेस करने में मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। गलतियाँ मतलब जो भी मेरे साथ हरकतें किया वो आपने किया, आपके भाई मेरे साथ हरकतें कर रहे हैं और आप मुझे एक ब्लैकमेलर का नाम दे रहे हैं। कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ब्लैकमेलर हूँ? कोर्ट ने तो डिसाइड नहीं किया। आप मुझे थाने लेकर जाते हो, उसके बाद आप मुझे बकायदा छोड़ देते हो। आप क्यों छोड़ देते हो? आप मुझे बंद करते ना, अगर मैं गलत थी तो आप मुझे बंद करते। आपने मुझे बंद क्यों नहीं किया? अगर उनके पास अगर कुछ एविडेंसेस होते तो ही तो बंद करते ना। जो उन्होंने हरकतें की, जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, जो कि सभी को पता ही है, और मैं थाने में भी काफ़ी चक्कर काटा, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लॉयर हैं सुरेश कुमार जेठवा जी, उनको मैंने अपनी सारी बातें रखी और जो मेरे पास थोड़े बहुत जो भी एविडेंसेस बचे हुए थे वो मैंने उनको दिखाया और उन्होंने एक निष्पक्ष तरीके से कानून के सामने, ऑनरेबल जस्टिस के सामने रखा। और मुझे पहले लग रहा था कि शायद बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, मेरी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। पहले भी भरोसा था, लेकिन जब पुलिस वाले मेरे लिए एफआईआर नहीं लिख रहे थे तो मुझे लगा कि शायद कानून ख़त्म हो चुका है। बट मैं ऑनरेबल जस्टिस के सामने गई, मेरी एफआईआर लिखी गई और उस पर जो डायरेक्शन दिया गया, एफआईआर लिखने के डायरेक्शन दिए गए और इन्वेस्टिगेशन करके आप निष्पक्ष तरीके से आप उसको आगे बढ़ाएं। आपने जो शिकायत है उसमें चिराग पासवान का भी जिक्र किया है, उनका क्या रोल है, उनको लेकर क्या शिकायत है? सर भैया का ये था कि पहली चीज़, मैंने उनको सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता दिया था, दिसंबर 2020 में ही मैंने उनको सारी बातें बता दिया था। और उसके बाद उनकी तरफ से उन्होंने मुझे उस वक्त भी आश्वासन दिया था कि मतलब आपकी पूरी मदद करूँगा। उसके बाद फिर जब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 8 जनवरी को मैंने एक रिटन लेटर लिखा और मैंने उसमें भी सारी बातों का जिक्र किया कि मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, क्या क्या चीज़ें। उसके बाद फिर चलिए वो भी कोई बात नहीं कि चलिए ठीक है, आप चलिए मदद करने की कोशिश कर, लेकिन उस वक्त में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भाई आप कंप्लेन मत करना, आप कुछ मत करना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप मुझे अगर भैया बोल रही है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, मैं भैया ही बोलती हूँ उनको, क्योंकि हमारे इधर बड़ों की इज्जत ही की जाती है, तो हम भैया ही बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे भैया बोलती हैं तो आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जब उनकी तरफ से भी कुछ भी नहीं, मतलब कोई एक्शन कुछ नहीं,
जब उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद अब मुझे मदद की मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं अपनी इमेज को कभी नीचा मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बातें या जो भी, मैं अपनी लड़ाई को हमेशा लीगल तरीके से मैं अपनी लड़ाई को लड़ना चाहती थी। उसके बाद फिर मैंने पार्टी चेंज, जैसे ही मैंने पार्टी चेंज किया, मेरे खिलाफ एक झूठी FIR वो करवा देते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 15 मई को एक लेटर वो पब्लिश करते हैं जिसमें नेम भी मेंशन होते हैं कि एक महिला हमारी पार्टी से जुड़ी थी, वो प्रिंस राज को ब्लैकमेल कर रही थी। हु आर यू? आप कौन हैं? क्या आप जज हैं? क्या मुझे कानून से एक ब्लैकमेलर का क्या मुझे नाम मिल गया है? क्या मुझे एक खिताब मिला है कि हाँ भाई मैं एक ब्लैकमेलर हूँ? अभी कोर्ट ने डिसाइड तो नहीं किया। अगर मैं ब्लैकमेलर होती तो शायद इतना टाइम पीरियड, फरवरी से लेके इतना टाइम पीरियड, और अभी तक मैं अंदर बैठी होती। मैं अंदर तो नहीं गई। आपने मुझे एक ब्लैकमेलर कैसे बोल दिया? आप किसी महिला को, और ऊपर से आपको जबकि ये सारी चीज़ें पता है, और आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे 8 जनवरी को मुझे एक लेटर मिला था जिसमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हमने एक बैठक करवाई, उसके बाद दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग थे। तो आप कौन है? हु आर यू? आप कौन है जो डिसाइड करते हैं कि मतलब मैं एक ब्लैकमेलर हूँ? आपने अपने भाई को बोला, उसने मेरे साथ क्या किया? मैं एक लीगल तरीके से अगर अपनी लड़ाई को लड़ रही हूँ, आप अपने परिवार की लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रहे हो? आप अपने परिवार की लड़ाई लड़ी, उसमें मना नहीं, आप अपने परिवार के लेकिन मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैं एक महिला हूँ। अब मुझे मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हो, आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया बल्कि आपने मुझे बदनाम किया। तो इस वजह से चिराग भाई का भी जो कि उसमें नाम है, मेंशन है, और बाकी अब जो भी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे जो भी होता है तो आप सभी के सामने ही। अच्छा, अगर घटना वाले दिन की बात करें तो आप वेस्टर्न कोर्ट कितने बजे पहुंचे और किस लिए गए थे? किसने बुलाया था आपको वेस्टर्न कोर्ट? सर वेस्टर्न कोर्ट, जैसा कि प्रिंस राज जी ने कहा था कि ऑफिस, मेरा ऑफिस वहाँ पर भी है और काम का डेस्क से हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मे बी क्योंकि वेस्टर्न कोर्ट का मुझे लगा कि हो सकता है ऑफिस होगा, तो मैं ऑफिस गई। रूम नंबर 103 था, और अराउंड 5 o'clock समथिंग, 5 अराउंड 6, क्योंकि हम ऑफिस से फ्री होके मैं उनका मैसेज भी था, जो मेरे पास हर एक चीज़ का एविडेंसेस है कि उन्होंने कितने बजे मुझे बोला था कि आप ऑफिस आ जाइए, क्या डॉक्यूमेंट्स थी, क्या लेकर आना, क्या नहीं लेकर, सारे एविडेंसेस है। मेरे जो एविडेंसेस वहाँ पे पुलिस वालों ने जो रेड के द्वारा उन्होंने अपने अंडर कर लिया है। तो उसके बाद फिर मेरे साथ जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वहाँ पर, तो उसके बाद फिर ये। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपको खुद पुलिस के सामने आपने कई बार शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब कोर्ट ऑर्डर के बाद FIR हुई, तो आपको कितनी उम्मीद है कि यही पुलिस अब आपको इंसाफ दिलाएगी जो आपकी शिकायत तक दर्ज करने को तैयार नहीं? सर पुलिस दर्ज करने के लिए मुझे कानून पे, मुझे न्याय पे, जस्टिस पे पूरा विश्वास है, क्योंकि इन्होंने FIR नहीं लिखी तो ऊपर से ऑर्डर हो गया तो आपको FIR लिखनी ही पड़ी। क्योंकि आप पहली चीज़ मैं सभी पुलिस वालों से भी अनुरोध करूंगी कि अगर कोई महिला अगर पीड़ित है, अगर वो आपके पास आ रही है, दैट इज आप उसकी कंप्लेंट लिखिए, आप जो भी चीज़ें, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए। आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आप किसी को एक खिताब दे दो कि हाँ ये ब्लैकमेलर या जो भी चीज़ें, आप इन्वेस्टिगेशन तो करो, आप एटलीस्ट आप कंप्लेंट तो सुनो। मुझे कई बार धक्के मार तक के बाहर निकाला गया, जैसा कि अगर मीडिया में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मीडिया जी हिंदुस्तान की टीम मेरे साथ गई थी FIR रजिस्टर करवाने के लिए, तो मुझे धक्के मार के भी बाहर निकाला गया। बट मुझे ऑनरेबल जस्टिस पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, ये पीड़िता हैं जिनका कहना है कि हालांकि पुलिस ने इनके साथ लगातार गलत किया लेकिन इन्हें फिर भी कानून पर पूरा भरोसा और कानून इन्हें इंसाफ जरूर दिलवाएगा। कैमरा पर्सन साहिल अंसारी के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24।